नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अक्षय बर्डे। आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो आज अपना पहला सेशन है अबाउट द जिगल सब्जेक्ट। आपको पता है जिगल सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे बच्चों को डर है कि सर इसमें मार्क्स नहीं आते, इसमें बहुत कम स्कोर आता है। तो अभी इसके मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं अपन, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताना चाहता हूँ। एंड जल्दी ही अपने क्लास स्टार्ट होने वाले फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो अगर आपको जानना है डिटेल्स तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट जानते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में, जानते हैं कि ये सिलेबस कैसे करना चाहिए, इसको कवर कैसे करना चाहिए, क्या क्या स्टडी होना चाहिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें हमेशा रखना 5 से 10 मार्क कन्फर्म आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, उसके आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, उसके केस लॉज देखने पड़ेंगे। तो अपन स्टेप बाय स्टेप कल से इसकी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। डेमो लेक्चर्स आपको कल सुबह तक या शाम तक इसका आ जाएगा, डिटेल होगा। प्लस उसके साथ साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे। अब जनरली बच्चों क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ ये सबसे इजी सब्जेक्ट है बिकॉज ये बहुत सिंपल, मतलब इसकी जो प्रोविजंस है वो याद करने के लिए बहुत सिंपल होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और इसके क्वेश्चन के जो अगर आंसर आप आर्टिकल के साथ एन एग्जाम्पल के साथ, केस लॉ के साथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैंने CS करा था, तो इसमें मुझे एग्जामिशन था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है, जनरल क्लॉजेस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब इसमें चेंजेस हुए बहुत सारे। तो अभी अपने को चेंजेस भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू दिस एग्जाम एज वेल। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, स्टैम्प एक्ट क्या होता है, ये अपन सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक डिटेल वीडियो, मतलब इसके डेमो लेक्चर का जो डिटेल वीडियो, वो कल शाम तक आ जाएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मुझे बता देना, फिर उसके बाद अपन डिटेल एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा। और नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट है वो हमारे पास होगा। मतलब ऐसा है कि ये सब्जेक्ट में हम इतने डिटेल और इतने शानदार नोट्स बनाए, मैं आपको इसका कल सैम्पल भी दिखा दूंगा। प्लस इसके साथ साथ 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी अपने को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके दिमाग में जो टेंशन है, जो आपको लगता है कि भाई साहब डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ ये सबसे ईजी सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर आ सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख लेना, ये बहुत ईजी सिलेबस है। और जो बच्चे लॉ करते हैं इसके साथ 3 ईयर्स कोर्स या 5 ईयर्स कोर्स, उनके लिए तो ये बहुत ईजी होगा क्योंकि उसका सिलेबस सेम यहाँ पे है। यस और नो, तो ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कल से बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी तो जिगल का स्टार्ट होने वाला है, देन उसके बाद अपना इसका ECIPL का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। एंड ये 2 सब्जेक्ट का बैच आपका स्टार्ट होने वाला है वेरी सुन। एंड दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ईजी। क्योंकि आप, बहुत सारे बच्चे 10 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट पढ़ाई करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी कल मैं क्या करने वाला हूँ, अपन पहला चैप्टर लेने वाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। बेसिक ऑफ लॉ ठीक है आपको बता दूंगा, बट उसके पहले अपन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। इसमें अपन कल पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसके साथ साथ लास्ट ईयर के इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कल आप देखिए, आपको शाम तक ये वीडियो मिल जाएगा डेमो ऑन मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड अगर इनकेस आपको कोई डाउट होता है उसके बाद भी, तो जस्ट लेट मी नो। तो अपन बाकी भी चैप्टर्स आपके कवर कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।